Hello बच्चों, let's see the question. The given question is ring structure of glucose is due to formation of hemiacetal and ring formation between. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल, जो रिंग फॉर्मेशन होता है वो किस किस कार्बन के बीच में होता है, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब रिंग फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज में तो वो किस किस कार्बन के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा CHO, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास OH, यहाँ पर H होता है, OH होता है और OH होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर हमारे पास CH2 OH होता है, यहाँ पर हमारा H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा और यहाँ पर OH होता है और ये होता है H। ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ पर इस CHO को इस तरीके से लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारे पास CHO। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा CO बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर जो हमारा कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप होता है, 5 कैसे पहचानेंगे, 1 CHO है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 3 4 5। तो पांचवें कार्बन का जो OH ग्रुप होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो होता है H+ के फॉर्म में और ये ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव के फॉर्म में, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा रिंग का फॉर्मेशन करता है इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ में। और ये जो हाइड्रोजन होता है हमारा, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें जो कंडीशन क्या मिलती है, उस कंडीशन को हम एक बार देख लेते हैं और रिंग हमारी कहाँ कहाँ पर बन रही है उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होगा हमारे पास ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था हमारे पास इस तरीके से। ठीक है ना। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन था और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होकर के रिएक्शन हुई होगी। अभी देखते हैं कि क्या मिलेगा। ये हमारा OH था, ये H था, ये OH था। इसको अभी हम समझते हैं। CH2 OH, यहाँ पर हमारा H और यहाँ पर OH, यहाँ पर हमारे पास H। फिर यहाँ पर जो हमारा OH था उसका H हमने कहा किस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ये वाले ऑक्सीजन पर। और जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा फॉर्म करेगा रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म करेगा, मान लेते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा इस कार्बन के साथ में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से हमारा बनेगा रिंग स्ट्रक्चर और उस रिंग स्ट्रक्चर में यहीं पर बीच में आ जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगी हमारी रिंग। तो ये जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है वो किस किस कार्बन एटम के बीच में हुआ है, तो आप देखोगे ये कार्बन था हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बना है। ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बना है। पायरानोज रिंग भी बन जाती है अगर हम इसकी रिंग बनाना चाहें तो, जिसमें 6 मेंबर्ड होते हैं और एक जो है आपका ऑक्सीजन होता है, बाकी के 5 मेंबर जो होते हैं आपके वो कार्बन होते हैं। ये पायरानोज रिंग बन जाएगी।
ठीक है ना। तो फिलहाल ये हमारी जो रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, इसमें क्या है, कार्बन 1 और कार्बन 5 इन्वॉल्व हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा C1 एंड C5। ये होगा नहीं, C3 में हो नहीं रहा है, C2 और C4 में नहीं हो रहा, तो C1 और C5 इसका सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।